हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 5:25। तो आज हम फ्रेंड्स चल रहे हैं डायमंड हार्बर। एक्चुअली मैंने गूगल मैप पे भी देखा है कि वो 40 किलोमीटर मेरे घर से डिस्टेंस है। चलिए आपको ले चलते हैं वहाँ पर, दिखाते हैं उसका नज़ारा। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, ट्रिप को ज़ीरो कर देते हैं। हम यहाँ से चौरास्ता लेंगे जो एक्चुअली डायमंड हार्बर रूट के साथ कनेक्ट होता है। तो चौरास्ता से हम राइट की तरफ अगर ले लेंगे तो हम डायमंड हार्बर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों हम पहुँच गए चौरास्ता। अब यहाँ से एक्चुअली राइट जाना है, लेकिन राइट तो जाने नहीं देता, नो एंट्री है। आपको लेफ़्ट लेके यू टर्न लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको। ये चौरास्ता है, आपको राइट की तरफ जाना है, लेकिन पहले आपको यहाँ से लेफ़्ट लेना होगा। लेफ़्ट लेने के बाद सामने एक यू टर्न आएगा। यू टर्न लेके हम लोगों को उस तरफ, रोड के उस तरफ जाना है। चलिए आ गया यू टर्न। अब हम आ गए रोड के इस तरफ, जो एक्चुअली चौरास्ता से राइट की तरफ होता है। एंड दिस इज़ द डायमंड हार्बर रोड, द मेन रोड। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हो गई है, मतलब उतना नहीं है, थोड़ी थोड़ी। और बाइक चलाने से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ठंड। एक्चुअली बाइक में पेट्रोल भराना है, तो हमको राइट की तरफ लेके ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे आना होगा। चलिए हम चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसको पेट्रोल पिलाना हो गया, अब निकलते हैं। अब हम जोका की तरफ जा रहे हैं। वैसे ये सड़क अच्छा है, मतलब एक्चुअली जोका तक ही अच्छा है। उसके बाद से जो डायमंड हार्बर रोड एक्सटेंड होता है, उसके बीच में ऐसा कोई डिवाइडर नहीं है, कोई भी डिवाइडर नहीं है। एक ही लेन है और अप एंड डाउन दोनों साइड का गाड़ी आता जाता रहता है। और बहुत रिस्क फैक्टर होता है वो। अगर डिवाइडर होता तो थोड़ा बहुत सुविधाएं होती। एक्चुअली होता ये है कि वो जो डायमंड हार्बर रोड है, मतलब जहाँ से वो शुरू होता है, जहाँ पर डिवाइडर, ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं, ये डिवाइडर नहीं होता है। तो वहाँ पर जो मतलब प्राइवेट बस जाते हैं, वो बहुत ही ख़तरनाक तरीके से जाते हैं। मतलब सोच लो कि वो खुद को उस रास्ते का शेर समझते हैं। तो यस, द रोड इज़ डेडलीस्ट इन कोलकाता, आप कह सकते हैं। तो अगर आप कभी भी आओ तो सावधानी से इस रास्ते में गाड़ी को ड्राइव करना, मुझे ऐसा लगता है।
तो दोस्तों एक्चुअली यहाँ से डायमंड हार्बर जो रोड है उसका डिवाइडर ख़त्म होता है और एक ही रास्ता होता है जिसमें अप एंड डाउन दोनों साइड के गाड़ियाँ आने जाने लगती है। दिस इज़ नेशनल हाईवे 117। वेलकम टू नेशनल हाईवे 117। और शुरू होने से पहले ही गड्ढा। एक्चुअली मैं यहाँ पर रुका इसलिए क्योंकि टायर पे शायद चेक करना था। चलिए टायर पे शायद चेक कर लिया, अब निकलते हैं। ओह और एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ। अब देखिए, मुझे देखिए, मैं एकदम रोड के बाहर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब भी आपके ऑपोजिट साइड से या आपके पीछे से भी, मतलब आप जिस तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स दिस तरफ, वो बस ऐसे आते हैं ना कि वो आपको रोड के साइड पे उतार ही देंगे, वो ऐसे ही ड्राइव करते हैं। तो इस रोड में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेफ्टी से चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक्चुअली सीराकोल तक रास्ता एकदम सीधा ही है, ऐसा तो लग रहा है, गूगल मैप में दिखा रहा था। उसके बाद आपको एक राइट टर्न लेना होता है। इस रास्ते में एक बात है कि आप अगर दोनों साइड ही देखेंगे, लेफ्ट या राइट, तो मैक्सिमम आपको ग्रीनरी बहुत नज़र आएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। मेरे लेफ़्ट की तरफ शायद आप देख पा रहे होंगे, एक मंदिर टाइप है। सनराइज़ भी हो रहा है। तो ये जो मंदिर है मुझे मालूम नहीं इसको क्या कहते हैं। अगर हो सके तो आप आना घूमने, बहुत ही अच्छी जगह है, सुना है मैंने। मैं भी कभी नहीं आया हूँ, लेकिन सुना है बहुत अच्छी है। कोशिश करूँगा कि मैं भी एक दिन आऊँ। चलिए चलते हैं। चलिए आपको थोड़ा बताते हैं डायमंड हार्बर जगह के बारे में। एक्चुअली आपको नाम से ही तो पता चल गया होगा कि वो एक हार्बर है। वो एक्चुअली हुगली रिवर के बैंक में एक जगह है जो आप कह सकते हैं पिकनिक स्पॉट है। आप वहाँ पर जाके पिकनिक मना के आप एक दिन में भी वापस आ सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं आप एक दिन रुकेंगे तो कोई बात नहीं, तो वहाँ पर बहुत सारे होटल है, आप होटल्स पे भी रूम बुक करके एक दिन के लिए रुक सकते हैं। डायमंड हार्बर में रिवर का व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। एक्चुअली मेरे घर से मतलब सोचो से डायमंड हार्बर जाने में 1 घंटा 10 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं धीरे बाइक चलाता हूँ, जल्दबाजी नहीं करता हूँ और एंजॉय करते करते जाता हूँ, आप लोगों से बातें करते करते। तो इसीलिए मेरा टाइम ज़्यादा लगता है।
आप लोगों का शायद ना भी लगे। मैंने आपको एक एवरेज टाइम बताया है। मैंने गूगल मैप में देखा 1 घंटा 10 मिनट 8 मिनट दिखाता है, मतलब मेरे घर से दिखाता है वो टाइम। मेरा घर सोशना में है। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আসছি দাদা, আপনার নাম কি? আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ, আসছি। तो वो असमत भैया थे, वो जो सामने लॉरी था उसी का ड्राइवर है वो। एक्चुअली रास्ता थोड़ा कंफर्म करने के लिए उनसे पूछ लिया। चलिए दोस्तों, हम आधे रास्ते आ चुके हैं और आधा बाकी है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी जो एक जगह आने वाली है उसका नाम है सीराकुल, और वहाँ से राइट की तरफ एक रास्ता कर्व हुआ है, आपको वो रास्ता लेना है। तो आप जल्दी डायमंड पर पहुँच जाओगे। अगर आप सीधा चले जाओगे तो उस्ती नाम का एक जगह आएगा, वहाँ से, मतलब उस्ती नाम का जगह नहीं, उस रोड का नाम है उस्ती, उस्ती रोड। तो वहाँ से जाने के बाद आपको फिर से राइट लेना होगा। लेकिन अभी मैं जिस रास्ते पे अब जा रहा हूँ वही रास्ता एक सीधा होता है और एक राइट की तरफ थोड़ा कर्व होता है। तो आप अगर वो कर्व वाले रोड को ले लिए तो आप जल्दी डायमंड हार्बर पहुँच जाओगे, क्योंकि वही रोड डायमंड हार्बर रोड है, और जो सीधा चला जाता है उसको उस्ती रोड कहते हैं। वो देखिए दोस्तों, राइट की तरफ मुड़ के लिखा हुआ है डायमंड हार्बर बॉकखाली। ये भी एक बहुत अच्छा जगह है, जल्दी जाएंगे, आपको बॉकखाली भी दिखाएंगे। आई थिंक इस जगह का नाम सीराकोली है। ये जो मोड़ है वो देखिए, वो राइट में जो कर्व होके रखा है, हमको वहाँ पर ही जाना है। सीराकोल से, मतलब जब हमने वो राइट टर्न लिया, वहाँ से शायद लगता है कि ग्रीनरी और थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब विलेज से अलग हो रहे हैं, सॉरी शहर से अलग हो रहे हैं। रोड अब तक तो काफ़ी सही है, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ चलाने में, गड्ढे फड्डे तो उतने कुछ नहीं रहे। हाँ, लेकिन दिक्कत वाली एक ही सिर्फ बात है कि अगर डिवाइडर होता तो अच्छा होता, और कुछ नहीं। ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए बाइक चलाने में थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तब शायद ट्रैफिक होगा, क्योंकि वो तब ऑफिस टाइम होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। इस जगह का नाम है फतेहपुर। मैंने एक दुकान के एड्रेस में देखा, इसके मतलब लगभग हम मंजिल के करीब आ ही चुके हैं। हाँ, अभी तक तो 28 किलोमीटर हमने चला लिया है, और एज़ वी नो दैट ये टोटल 40 किलोमीटर का रास्ता है, तो आई थिंक और 12 किलोमीटर ही सिर्फ बचे हैं।
आखिरी के और 6 किलोमीटर भी बाकी है, आप देख सकते हैं 34.3 हो गया है अब, 34.3 देखते हैं। एक्चुअली पहुंचने में 1 घंटा लगता है, लेकिन मैं जब पहुंचूंगा तभी आपको टाइम बताऊंगा। देखना मेरा कितना लगा, क्योंकि मैं थोड़ा रुक रुक के चलाता हूँ, पिक्चर खींचता हूँ। हाँ मतलब स्पीड में चलाता हूँ, लेकिन देख के सब, मतलब अगर सामने देखिए कि एकदम पूरा खाली है, उतना प्रॉब्लम नहीं, और कॉन्फिडेंट है 100 नहीं 200% कि हाँ ठीक है, तो तभी मतलब मैं चलाता हूँ स्पीड में। नहीं तो मैं धीरे ही बाइक चलाना पसंद करता हूँ, राइड को एंजॉय करना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों ये जो जगह है इसका नाम है सोरिशा हाट। मैंने मैप में देखा था, इसके थोड़ी देर बाद डायमंड हार्बर आ जाएगा। तो सोरिशा हाट से निकलने के बाद दोस्तों आपको एक ऐसा मोड़ आएगा, राइट और लेफ्ट, तो आप एकदम सीधा चले जाना। मतलब ये जो राइट की तरफ है इस पर मत जाना, ये देखिए जो सोरिशा हाट लिखा हुआ है, आप टूवर्ड्स इस तरफ चले जाना, ठीक है, राइट की तरफ मत जाना। आई थिंक वी आर फाइनली रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। लेट्स सी द रिवर यो, देख लीजिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं आपको डिटेल्स में सब दिखाऊंगा, डिटेल्स में, लेकिन पहले थोड़ा टॉयलेट वॉयलेट कर लूँ, गाड़ी पार्क कर लूँ, चाय पी लूँ, फिर डिटेल्स में इस जगह का मज़ा लेंगे।